उत्तर प्रदेश के संभल में एक कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिलने का दावा किया गया। जिस कुएं से मूर्तियों के निकलने का दावा किया गया वो कुआं 2 दिन पहले प्रशासन को मिले एक पुराने शिव मंदिर के करीब ही मिला। 2 दिन पहले डीएम और एसपी की एक टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में गए थे। इसी दौरान करीब 46 साल से बंद पड़े उस मंदिर पर उनकी नजर पड़ी थी। लेकिन लोगों की हैरानी तब और बढ़ गई जब मंदिर के करीब मिले उस पुराने कुएं की खुदाई कराई गई। संभल के भगूसराय में जहां पर मंदिर मिला है वहीं पर एक कुआं खुद रहा है मंदिर के ठीक बगल में। दावा किया गया कि कुएं की 15 से 20 फीट की खुदाई करने पर उसमें दबी मूर्तियां निकली। हम खुदाई करते अंदर जा रहे थे तो फावड़े से खोदा हमने, तो वो दोनों मूर्तियां मतलब एक निकली पहले माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती की। मूर्तियों के निकलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ लोग तो कुएं से निकली मूर्तियों के साथ फोटो खिंचवाते दिखे। हालांकि बाद में प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया। लेकिन इसी दौरान खुदाई कर रहे मजदूरों को भगवान गणेश की भी एक मूर्ति कुएं में दबी मिली। ये देखिए, ये मूर्ति जो निकली है इसको मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति है और खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली है। कुएं से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और देवी पार्वती की मूर्तियों के निकलने पर लोग दंग रह गए। जिस कुएं से मूर्तियां मिली वो 2 दिन पहले मिले पुराने शिव मंदिर के दरवाजे से केवल 10 कदम की दूरी पर मिला। और जैसे जैसे उसकी खुदाई की गई लोगों की भीड़ भी वहां बढ़ती गई। संभल में जहां पुराना शिव मंदिर और कुआं मिला वो जगह जामा मस्जिद से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ही संभल में भीषण हिंसा भड़क गई थी। पुलिस टीम पर पथराव का आरोप लगा था। गोलीबारी में 4 लड़कों की जान चली गई थी। इसलिए एहतियात बरतते हुए पुलिस ने खुदाई में मिली मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और कुएं की खुदाई का काम रुकवा दिया। पुलिस ने उसके ऊपर लोहे का जाल रखवाकर उसे बंद करवा दिया। जिस दौरान कुएं की खुदाई चल रही थी उसी दौरान महिलाओं की एक टोली उसके बगल में कीर्तन करने बैठ गई। मंदिर के ठीक बगल में महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है और महिलाएं अब यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं। थोड़ी देर बाद भजन करने वाली एक मंडली भी वहां पहुंच गई। शिव मंदिर के पास लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया। 2 दिन पहले संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई बिजली चोरी पकड़ने के लिए संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में गए थे। इसी दौरान बंद पड़े शिव मंदिर पर उनकी नजर पड़ी थी। मंदिर उसके आसपास बने मकानों की दीवारों में छिप गया था। दरवाजे पर ताला लगा था। अधिकारियों ने दरवाजा खुलवाया। यहाँ पर आप देखिए इस मंदिर के कपाट जो हैं वो खोले गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं। आप ये तस्वीर देखिए और जो हनुमान जी हैं वो विराजमान है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के साथ एक शिवलिंग मिला। पुलिस के अधिकारियों ने खुद ही कई साल बाद खोले गए मंदिर की साफ सफाई करवाई। डीएम और एसपी ने भी मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया था। और उसके बाद पुलिस की एक टीम को वहां तैनात कर दिया। पुराने मंदिर के बारे में जांच करने पर कई तरह की जानकारियां सामने आई। संभल में 1978 में भड़के दंगों से जुड़ी एक कहानी भी मंदिर के मिलने के बाद सामने आई। और कुछ साल पहले तक वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के परिवारों ने बताया कि 1978 में भड़की हिंसा के बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 1978 में होली के 3 दिन बाद खग्गू सराय के बनिया मोहल्ले में हिंसा भड़की थी। इस इलाके को बनिया मोहल्ला इसलिए कहते थे क्योंकि वहां ज्यादातर बनिया समुदाय के लोग रहते थे और कारोबार करते थे। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हुए विवाद के बाद भयानक हिंसा भड़क गई थी। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस हिंसा में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और हिंदू समुदाय के लोगों ने उसके बाद से ही खग्गू सराय से पलायन करना शुरू कर दिया था। कि 1978 में जो 194 लोग मारे गए थे उनका आज तक न्याय मिला ही नहीं है, उनको पता ही नहीं थी। 1993 तक खग्गू सराय में रहने वाले प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि हिंदू समुदाय के लोगों के जाने के बाद मंदिर पर अतिक्रमण हो गया था। अतिक्रमण तो है ही इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, दिखाई दे रहा है। प्रदीप कुमार के मुताबिक मंदिर और कुएं के बीच में पीपल का एक पुराना पेड़ भी हुआ करता था। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लोग कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया कि 1978 में हुई हिंसा से पहले खग्गू सराय में करीब 100 हिंदू परिवार रहते थे। लेकिन उस साल होली के 3 दिन बाद फैली एक अफवाह की वजह से हिंसा की ऐसी आग भड़की थी कि सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन 46 साल बाद एक बार फिर संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में उन दंगों की चर्चा शुरू हो गई। खग्गू सराय में शिव मंदिर के मिलने के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया और मंदिर पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा दिया। मंदिर कितना पुराना है इस बात का पता लगाने के लिए प्रशासन ने पुरानी इमारतों का सर्वे करने वाली संस्था एएसआई को चिट्ठी भी लिख दी। चिट्ठी में मंदिर, वहां मौजूद मूर्तियों और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई। कार्बन डेटिंग एक तकनीक होती है जिसके जरिए पुरानी इमारतों, सामान और जमीन में दबे जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है।
संभल के डीएम ने मंदिर के आसपास मौजूद लोगों से अतिक्रमण को खुद हटा लेने की अपील की और ये भी चेतावनी दी कि अतिक्रमण खुद नहीं हटाने पर बुलडोजर चलवाया जाएगा, उसका खर्च अतिक्रमण करने वालों से ही वसूल किया जाएगा। डीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग 6 टीमें भी बना दी। मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की तैयारी के बीच प्रशासन ने संभल में जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में बुलडोजर चलवा भी दिया। सड़कों पर अवैध रूप से किए गए कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से हटवा दिया। लेकिन संभल में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बीच एक और कुआं मिला। प्रशासन को वो कुआं एजेंटी चौराहे के करीब मिला। लंबे वक्त से इस्तेमाल में नहीं होने की वजह से कुआं मिट्टी से भर चुका था। लेकिन संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटी टीम की नजर उस कुएं पर पड़ गई। अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी क्रम में यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार क्षेत्र में थे, उन्होंने इस कुएं को देखा और इसके बाबत मुझे सूचना दी। प्रशासन को ये कुआं कोतवाली इलाके के एजेंटी चौराहे के करीब मिला। खबर मिलते ही एसडीएम भी वहां पहुंच गई। एसडीएम के आदेश पर मिट्टी से भरे उस पुराने कुएं की भी खुदाई शुरू करा दी गई। पहले मजदूरों से मिट्टी हटवाई गई, इसके बाद मिट्टी खोदने वाली मशीन लगाकर मिट्टी हटवाई गई। कुएं की खुदाई देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर संभल में लोगों से अतिक्रमण खुद हटा लेने की अपील की। सभी लोग जो अपने आप हटा रहे हैं वो हटाते रहे, अनावश्यक भीड़ न लगाए। पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले ही पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी थी। लेकिन संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुएं मिलने और मंदिर मिलने का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में हुए दंगों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त भड़की हिंसा के दौरान उस वक्त कई लोगों ने एसडीएम के दफ्तर में छिपकर जान बचाई थी और कई लोगों के शव तक नहीं मिल सके थे, जिसके बाद उनके घर वालों ने पुतलों का दाह संस्कार किया था। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में संभल में भड़की हिंसा के मुद्दे को लेकर तब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। विधानसभा में संभल मामले पर योगी आदित्यनाथ गरजते दिखे। उन्होंने संभल में अलग अलग सालों में भड़की हिंसा का इतिहास बता दिया। 3 हफ्ते पहले हुई हिंसा के मामले पर भी उन्होंने भरोसा दिया कि पत्थरबाजी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान और पुराना शिव मंदिर मिलने के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल प्रशासन पर हमला बोला। वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया, तो आप तो मीडिया के अंदर ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे कहीं खो गया था मंदिर। संभल में मंदिर मिलने और कुएं से मूर्ति निकलने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज में हिंसा भड़काने और खुदाई के नाम पर बेवजह तनाव फैलाने का आरोप मढ़ दिया।